हर जगह पे आप यही पढ़ते आ रहे हो, सैटर्न इज योर प्रोफेशन, सैटर्न इज नॉट। यही तो दुर्भाग्य है आदमी। हम यहाँ तक आए हैं तो हम पता नहीं कितने एस्ट्रोलॉजी के बाद घूम घूम के धक्के खा के अपना चार्ट ले हाँ सब लोग हम लोग, और उसके बाद फिर जब हम थक गए तो सबके साथ यही स्टोरी है। आई थिंक सबके साथ यही स्टोरी है कि भाई वो भाई खुद ही घुस जाओ वो क्या कर रहे हैं। हाँ अल्टीमेटली देखिए मैं आपको बोलता हूँ कि अगर कोई जैसे मेरे पास भी आता है कि कंसल्टेशन चाहिए, तो कंसल्टेशन में आई कैन आंसर योर 4-5 क्वेश्चंस। आप खुद को समझना चाहते हो ना, तो दैट इज नॉट, कंसल्टेशन इज नॉट फॉर यू, यू हैव टू लर्न इट। और ज्योतिष का सबसे बड़ा जो मेन मकसद है ना, आप अपने आप को पहचानो, आप अंदर की चीजें पहचानो, उस पर काम करो और इवॉल्व करो। ह्यूमंस आर फॉर इवोल्यूशन। हम नहीं भी कुछ करेंगे तो भी मोक्ष को प्राप्त होंगे। एक सर्टेन टाइम हर लाइफ होती है, वो जब डिसॉल्व होती है तो वो होता है कि भाई हम अपना प्रोसेस तेज कर लें। एज अ ह्यूमन वी हैव टू हैव दिस प्रोसेस वेरी फास्ट, बिकॉज किसी को भी पूरी तरीके से सुख नहीं है। नीदर आई एम वेरी हैप्पी, नीदर यू आर वेरी हैप्पी। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ऑल अराउंड हैप्पीनेस में, ब्लिस में हो। तो हम सबका अल्टीमेटली यही पर्पस है। तो द गोल इज टू फाइनली गेट मोक्ष। सो एवरीथिंग ज्योतिष सिर्फ हमें हेल्प कर सकती है कि हमें क्या चीजों पे काम करना चाहिए, दैट इज इट। सर काल पुरुष की कुंडली में तो 10वां भाव है कर्म का हुआ, तो प्रोफेशन का भी वहीं से लेंगे। तो जुपिटर क्या जीव की जर्नी से कैलकुलेट करेंगे एज अ प्रोफेशन? तो जुपिटर का कैसे कॉन्सेप्ट आया? और कुछ लोग तो कहते हैं कि सन को भी प्रोफेशन यानी बॉस प्रोफेशन का कारक माना जाता है। तो बहुत सी ये मैं बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट अभी एक शॉर्ट रियलाइजेशन के लिए आपको एक बात बताता हूँ। जीव कारक, आप ये देखो 3 चीज को कंसीडर करो, हाउस, राशि, फ्रॉम द लगन, फ्रॉम द चंद्र, और सूर्य अगर चंद्रमा लगन पे है तो आपको सूर्य लगन को करना। जीव कारक, you as a person is Jupiter. लगन is nothing but a focal point जहां से चीजों को ऐसा करके पैनोरामिक व्यू है। मार्स कहीं पड़ा हुआ है, जुपिटर कहीं पड़ा हुआ है, सन कहीं पड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा टाइम क्या करने वाले हो लाइफ में, दैट इज जुपिटर। और आज का टाइम ये देखो कि प्रोफेशन 24 घंटे में 14 घंटे हो गया है। सबसे ज्यादा क्या करने वाले हो, दैट इज जुपिटर। तो इफ इन टुडेज टाइम 14 घंटे वही कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, जुपिटर। Saturn is how you are doing a particular thing. I'm also a lawyer, you're also a lawyer. I have a different approach, you have a different approach, that is a Saturn and other grahas, but we are a lawyer, that's a common theme. So हम भी 12 घंटे अगर वहां कोर्ट में स्पेंड कर रहे हैं, आप भी स्पेंड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगन चंद्र राशि से, छठे से जुपिटर जुड़ा होगा, तभी तो इतना मेजर टाइम दे रहे हैं वहां पे। अदरवाइज यू कैनॉट डू दैट। सैटर्न नहीं दिखाएगा प्रोफेशन मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो फिर कर्म दिखाएगा, क्या दिखाएगा? कर्म कैसे करते हो, कैसे ग्रो कर रहे हो, कैसे रिवॉर्ड आ रहे हैं, कैसे ग्रो कर रहे हैं। जुपिटर कैन बी योर वॉट एवर यू आर डूइंग। ये हो गया यस, जुपिटर कैन बी व्हाट यू आर डूइंग। Saturn, right? What, how you are doing, that is Saturn. And whether you will get something out of it or not is Saturn. तो उसके साथ जो ग्रह बैठे हुए वो भी तो इन्फ्लुएंस करेंगे ना सैटर्न के रिजल्ट्स को। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल ये चीजें करें। आप सैटर्न केतु के साथ है तो भी नाड़ी वाले बोलेगा लॉयर बन जाओगे, मेडिसिन हो जाएगी, बिल्कुल बन जाओगे, मैं ये नहीं कहता अकेले। लेकिन जुपिटर भी देखोगे तो कहीं ना कहीं 6 और 12 से कनेक्ट कर ही जाएगा। हाँ, नहीं आपका चंद्र वाला पॉइंट तो एकदम बैंग है। चंद्रमा को अगर आपने कंसीडर नहीं किया तो आप ज्योतिष कभी नहीं कर पाएंगे, ये आप जान लीजिए। मेरा एक डिस्क्लेमर है, मैं शुरुआत से देता आ रहा हूँ। 2.5 साल इन लोगों को पढ़ते होंगे, आज भी इन लोगों को डांटता हूँ कि चंद्रमा को क्यों नहीं देखा।
मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, पराशर बोल रहे हैं, और वो बोल रहे हैं तो उनकी बात का सबसे ज्यादा वेटेज है। फिर मून कहाँ बैठा है? मून राशि, मून लगन। मून राशि, समझेंगे, मून लगन से। वी विल अभी दोनों। बस करण करने के बाद वी विल राशि। रैप अप विद नक्षत्र, बिकॉज नक्षत्र अपने आप में अभी नहीं आएगा, वी विल इंट्रोड्यूस दैट इन द लॉन्ग रन। वो करने के बाद आप जब अभी ब्लैंक चार्ट देखोगे तो आप समझोगे कि आधा लाइफ लगन से चलता है, आधा मून से चलता है। अगले उस दिन आपने जैसे मेरे बेटे की बात हुई थी, तो मैं तो अभी हम लोग को तो सब बोले थे कि वीनस आप इसके 9th में है ना, तो बहुत अच्छा है। आपने पहली बार बोला तो मुझे स्ट्राइक क्लिक किया हुआ। क्योंकि 8th में है, मतलब मून से Yes. 8th है। वो तो हमने किसी ने बोला ही नहीं, सब बोलते हैं ये तो बहुत अच्छा है, तब क्लिक वगैरह। ये तो इसलिए प्रॉब्लम भी हो रही है, हर कोई बोल रहा है बहुत अच्छा होना चाहिए, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा Yes. रहा है उसको, सही बात है। he is not able to absorb Hmm. the energy of Venus. So if you ignore moon, तो कुछ You are- everything will flop on your face. तो चंद्रमा को आप इग्नोर नहीं कर सकते, you cannot ignore. चंद्रमा सबसे मेजर ग्रह है, और अगर चंद्रमा लगन पे है तो सूर्य सबसे मेजर ग्रह है, that is it. अगर चंद्रमा लगन में बैठा है तो सूर्य को लो, बिना उसके ज्योतिष आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, it will never मतलब come. तीनों लगन में आ गए, शनि भी लगन में, जुपिटर लगन में, चंद्रमा भी लगन में। अरे वाह। तो in that case डिविजनल चार्ट्स काम होते हैं। हाँ। अगर बहुत ज्यादा क्लस्टर बन गया तो हमें बिना D9 की हेल्प के फिर नहीं डिकोड नहीं कर सकते। डिविजनल चार्ट्स विल कम इनटू पिक्चर डेफिनेटली। अभी 4 ग्रह हो गया तो कैसे वो करना है, क्योंकि नवांश में तो स्कैटर कर ही जाएंगे। हाँ, नवांश में तो उसका उसकी एनर्जी बहुत एक्टिव होगी ना सर, जहाँ एक से ज्यादा। हाँ, हमारा ये है कि हमने बहुत सारा फोकस वहीं कर लिया अपने पीछे लाइफ में। हम एक सिंगल पॉइंटेड एजेंडा पे थे तो हमारी सारी एनर्जी वहीं पर जा करके एक जगह पे फिक्स हो गई। और जीवन का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो कोई ग्रह नहीं है, वो लगन है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ योर लाइफ। यू सी व्हाट योर लगना इज, वो लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। चेक कर लीजिए जहाँ पे बैठा है लगन लॉर्ड, नहीं लगन जो साइन जो लगन साइन राइज कर रहा है ना, हाँ, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ योर लाइफ। तो मतलब जैसे हाँ, मेष वो लगन आपके है ब्लैंक चार्ट तो की वीडियो में देखा था मेष मैंने। लगन है तो खुद ही खुद की पर्सनैलिटी ही उसकी सबसे बड़ी वो है। he or she has to work I me myself से ऊपर उठना ही उसका एक गोल है। So you have to think about others as well. कल अंकित जी ने एक बड़ी अच्छी वीडियो शेयर की थी, if you have seen, हाँ। that is a lesson for Mesh. He was thinking about himself all the Yes. time, but the moment he started thinking about that fish, everything fell into place. Yes, yes, yes. तो आई मी माई सेल्फ से ऊपर नहीं उठेगा तो वो मेष में वहीं पड़ा रह जाएगा। देखो हम सब एक क्लास पढ़ने आए हैं, दिस इज अ क्लास, और वही क्लास में हम रिपीट कर जाते हैं जब हम वो लगन के लेसन्स पढ़ ही नहीं पाते, और फिर हमें दोबारा वही मेष लगन में भेज दिया जाता है, चलो अभी क्लास दोबारा। मेरा 10 नंबर है तो द एंटायर लाइफ विल गो इन फिगरिंग आउट व्हाट टू डू, हाउ टू डू दैट। यू सी एवरी मकर लग्न विल बी डिफिकल्ट टू फिगर इट आउट। तो प्लानिंग तो बड़ी बढ़िया करता है मकर लग्न वाले। वो सब ठीक है, उनका अर्थ एलिमेंट है, यू विल अंडरस्टैंड एवरी निटी ग्रिटी। मैं बहुत माइन्यूट डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, ये थोड़ी सी सीनियर है, बता सकती है कि व्हाट काइंड ऑफ डिटेलिंग वी डू फ्रॉम ब्लैंक चार्ट्स, फ्रॉम एवरी एलिमेंट यू विल यूज इन दैट, कि अगर अर्थ का तत्व है तो वो कैसा काम करेगा, फायर है तो वो कैसा काम, एयर है तो वो, वी विल डू ऑल दैट डिटेलिंग। सो इसीलिए मेरा जो कोर्स है वो थोड़ा लंबा पड़ जाता है, बिकॉज मैं जस्टिफाई भी नहीं कर सकता बहुत जल्दी पढ़ा करके उसको, आई कैन नॉट जस्टिफाई, क्योंकि you will see yourself की because you will take time to absorb all these things। मेरे टीचिंग भी बहुत ज़्यादा लोगों से, जैसे मैंने भी बहुत लोगों से पढ़ा, जब पढ़ा और जब चार्ट पे अनुभव किया तो वो दोनों अलग अलग हो गए। अभी हम पढ़े कुछ, फिर जब उसको लगाए तो वो चीज, जैसे केतु मैं भी पढ़ता आया, सेपरेट करता सेपरेट, अभी मैंने देख रहा हूँ 4th हाउस में केतु, वो घर से ही बाहर नहीं निकल पा रहा है। हाँ, उसका ये बुरा हाल है कि वो घर से ही बाहर नहीं जा पा रहा है। 4th हाउस में के तो मैं को वीकेंड पे मेरे हस्बैंड के चल लो, मैंने कहा पड़े रहने दो मुझे घर पे पड़े रहना, दैट बिकम्स अ कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन। ठीक है, तो वो अभी कहाँ काट पीट रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है तो आपका वो कंफर्ट जोन बना बैठा हो। आप राहु की टेरिटरी में नहीं जाना चाहते जहाँ पर राहु
देयर यू डोंट वांट टू एक्सप्लोर, डर है, अननोन, अनचार्टेड, डर है। आप देख लो जहाँ पे राहु फिगर आउट ही नहीं कर पाओगे यहाँ करना क्या है। 9th हाउस में राहु है, हमें धर्म का पता ही नहीं, हमें उस चीज़ के धर्म बारे का में कुछ सही पता ही नहीं। इंटरप्रिटेशन नहीं पता पता ही चलेगा नहीं। या सर, अभी आज तक हमें यही नहीं पता हमारा गोत्र क्या है। राइट, तो वो चीज को पता फिगर ही आउट नहीं। करना सबसे कठिन काम होगा। सच्चाई है, सच है, सच है। जो सच है उसका साइन ले लो, राहु का साइन भी बहुत डिफिकल्ट चीज होता है, वो भी क्रैक नहीं होगा। मिथुन साइन है। तो जिस- मिथुन है, Sign. कम्युनिकेशन करना, एफर्ट करना, ये सबसे बड़ी कहानी बन जाएगी। व्हाट वेयर आई शुड पुट माय एफर्ट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सर आपने एक थ्योरी दी थी एक्स्ट्राऑर्डिनरी राहु कैसा होता है कि उसका डिस्पोजिटर एक्सॉर्डेड। सर मेरा ऐसा है कि जुपिटर केतु साथ में, जुपिटर उच्च का है चौथे घर में, शनि राहु सामने बैठे हैं, शनि कैप्रिकॉर्न का, राहु कैप्रिकॉर्न का। जीवन में मैंने कुछ उखाड़ा नहीं अभी तक। नो, अभी उसके एक्सेप्शंस भी पढ़ने चाहिए ना। हाँ, तो हो द सकता मोमेंट सैटर्न विल एस्पेक्ट दैट जुपिटर विल बी गॉन, कौन रिवर्स हो जाता है। रिवर्स हो जाता है। तो और उसके एक्सेप्शंस डेबिलेटेड YouTube पे नहीं जाते ना। डेबिलेटेड गुरु पे सैटर्न का एस्पेक्ट होने की वजह से मैरिज प्रोटेक्शन हो गया, मतलब वो अच्छा काम कर जाएगा, तो वो आपको सारी चीज YouTube पे नहीं अवेलेबल। ये जो रिवर्स है ना वो फिर आप टेक्नोलॉजी मेरे पास क्यों अपने आए? आप सर के वो एक थ्रू मिल गई। आपसे कंसल्टेशन लिया था मैंने अपने भांजे का, वो उसके बारे में मैंने कोर्स ज्वाइन किया था। वो कनाडा में रहते हैं, आपको शायद याद होगा, वो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। हाँ। याद है आपको? मैंने उसका भी आपसे डिस्कस किया था क्लास ज्वाइन करने, आपने कहा ठीक है कल जैसे कोर्स चालू होगा आप आइए, कोई दिक्कत नहीं देखिए है। ये तो उसका केतु और उसका राहु, उनके दोनों के जो डिपॉजिटर है वो उच्च के हैं, हाउस वाइज उच्च के हैं। और भी- नहीं, कोई भी स्पेशल स्ट्रेंथ अब होगी इसकी तो राहु की उसमें- दशा जैसे स्टार्ट हुई, हम्म। वो बंदा कनाडा पहुंच गया, +2 अभी 21 साल की एज है, और यूएस पे कंपनी फर्म कर लिया, Yes. सब कर लिया उसने। अब तो वो 21 देख लो, है। वो अपने आप हो जाएगा। कोई भी स्पेशल स्ट्रेंथ होगी, देखो वो होता कुछ नहीं है। मैं एक एग्जांपल, बहुत सिंपल एग्जांपल है मेरे पास, कि हम सब साइकिल चलाएंगे कभी ना कभी, और हम पेडल मार के छोड़ देते हैं उसको। वो साइकिल तुरंत तो नहीं रुकती, एक जगह जाके रुकेगी। अगर मैं ज़्यादा तेजी से पेडल मारूं और आप कम तेजी से पेडल मारो, तो आपकी पहले रुकेगी, मेरी और दूर जाएगी। तो वो डिस्पोजिटर इज नथिंग बट कि कितना पेडल लगाया है साइकिल में पीछे। अगर पेडल ज़्यादा लगाया है तो जानी बात है कि इस लाइफ टाइम में साइकिल आगे जाने वाली है। मैंने पेडल कम लगाया है, मेरी साइकिल पीछे रहेगी। तो इस लाइफ टाइम में फिर मौका मिला है पेडल लगाने का, पेडल लगा। वही सीक्रेट है। तो डिस्पोजिटर कुछ नहीं है, डिस्पोजिटर इज नथिंग बट कितने पेडल हैं इस साइकिल में, दैट इज डिस्पोजिटर। एज सिंपल एज दैट। बेस्ड अपॉन दिस अंडरस्टैंडिंग, राहु केतु के डिस्पोजिटर की थ्योरी यहीं से निकाली थी। एंड यू सी द चार्ट्स, ऐसा हम तो देखते रहते हैं ना, अपने फैमिली के मेंबर्स के चार्ट ही देखते हैं यार, वो भी आते हैं। यू सी द चार्ट्स। मैं यही कहता हूँ, मेरा एक ही पॉइंट है। 15 दिन हुए होंगे इसकी राहु की दशा स्टार्ट हो गई है। राहु 12वें घर में है, वर्गो लगन में। राहु का डिपॉजिटर जो है वो लगन में बैठा है, तो सूर्य लगन में आ गया तो वो वैसे ही दिग्बली हो गया। दिग्बली सूर्य 10th में होता है, बट स्टिल लगन का वो कारक है, वो तो दिशा थोड़ा पर वेल मिल गया, प्लेस्ड है। दिशा हाँ, वेल दिशा पर मिल गया उसको, वेल प्लेस्ड है वो। वेल प्लेस्ड है। तो यही मेरी समझ कहती है, और यही मेरी चीज़ें हैं कि मैं भी ज्योतिष जब सीखा तो बहुत सारे चीज़ें लर्न किया इतने साल में, फिर उसको सबको डीलर्न किया, फिर वापस अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाया कि मुझे क्या चीज़ समझ में आती है। वही है मेरी पूरी क्लासेस, रटा रटाया हुआ कोई ज्ञान नहीं मेरे पास। और वी आर फॉर्चुनेट दैट वो समुद्र में से एक्सट्रैक्ट निकाल के सर ने वो अपने को दे दिया है। सही बात है, सही बात है। बस मेरा यही काम था। जब मैं कुछ चीज़ें कभी पढ़ाना नहीं चाहता था अपनी लाइफ में, जो मैंने डिस्कवर की, आई थॉट आई विल कीप इट माय यूएसपी। और सरजीत सर ने भी बोला कि जब तुझे लगे कोई वर्दी स्टूडेंट आएगा तो दे देना, वरना छोड़, ये सब अपने पास रख। बट देन आई बिलीव कि अगर ये चीज़ आगे जाएगी ही नहीं तो रिसर्च का फायदा। फायदा क्या होगा, किसी का भला होगा किसी कैसे? का भला होगा कैसे? नहीं वो उसमें भी ऐसा है, परकोलेट होगा लेकिन उसका उसके ऊपर सोच करके उसमें एडवांस जनरेशन हाँ, डेवलपमेंट करे करने वो के भी लिए अच्छा। थॉट प्रोसेस। क्योंकि पिताजी ने मुझे हमेशा सिखाया है, पैसा एक के जेब में से दूसरे के जेब में जाता है, लेकिन थॉट प्रोसेस जो है ना वो तुमने दूसरे के दिमाग में डाल दिया तो वो मल्टीप्लाई होते जाती है। Multiply होगा।
So thought process has to be shared. So that is it कि what you are thinking, how you are doing it. I have adopted my astrology from various astrologers. मैं सब कुछ अपना नहीं है, कुछ मेरी ओरिजिनल रिसर्च है that I claim कि this is my original research. I give it and I claim it because पहले भी मैंने बहुत सारी ओरिजिनल रिसर्च दी, फिर मैंने YouTube पे देखा वो दूसरा का नाम से पब्लिश हो गई, तो वो अब मैं नहीं करता. So I My God. हाँ हाँ बहुत चोरी होती है। Meeting- This happens. meeting of your spouse circumstances. I did a research on that in 2016. तब ये YouTube का इतना चलन का वो सिस्टम नहीं था. टेलीग्राम के ग्रुप्स होते थे, फेसबुक के ग्रुप्स होते थे, नॉट ऑल्सो टेलीग्राम, फेसबुक के ग्रुप्स वगैरह होते थे जहाँ पे हम लिखते थे, तो कॉमर्शियल नहीं थे. तब सिर्फ एक रिसर्च थी, मजा आता था लोगों से बांटने में. आई डिड दैट, और वो चीज किसी और ने बहुत टाइम बाद सेम चीज को अपने उसमें पब्लिश कर दिया. सेम रिसर्च. इट हैपेंस, इट हैपेंस. तो वो एक मेरे को लेसन मिला कि अभी जो ओरिजिनल है, जैसे राहु केतु टेक्निक, द डिस्पोजिटर ऑफ राहु केतु इज द ओरिजिनल रिसर्च. दैट इज एब्सोल्युटली माय रिसर्च, आई क्लेम दैट. वो मैंने किया, तो वो मैंने बताया है लोगों को, सी दिस इज माय रिसर्च. बाकी मैंने बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोगों से सीखी हैं, उसको अडॉप्ट किया है, उसको चेंज किया है, और उसको अभी मुझे जो लगता है उसके हिसाब से मैं पेश करता हूँ. आई हैव लर्न फ्रॉम. तो सारी चीजें ये नहीं हो सकती मेरी कोर्स में कि मैंने अपनी ही है सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है. द बेस्ट वर्किंग मॉडल्स आई हैव अडॉप्टेड फ्रॉम पीपल. ट्विस्टेड इट बिकॉज डे इन एंड डे आउट मेरे पास एक ही काम होता है, चार्ट देखना. तो आई हैव ट्विस्टेड माय थ्योरीज, और वो मुझे लगता है ऐसे काम करती है तो मैं दे देता हूँ. सो फॉर्चुनेटली अभी तक जितना लोगों को सिखाता हूँ वो सब कुछ काम करता हुआ है. दैट्स वर्केबल, इट्स अ वर्केबल मॉडल. सो आप भी इसको रिप्लिकेट करके वर्क कर सकते हो. My theory is very simple. Find out 7th lord's placement. और अगर बहुत गहरा पहले प्यार मोहब्बत नहीं है, अफेयर नहीं हो करके है, तो find out the placement of 7th lord. Just see which house, which sign it is sitting, what planets are aspecting it. Example. मगर आपको वो साइन को इंटरप्रिटेशन करना आना चाहिए. आना चाहिए, right. रेस्ट कौन सा साइन है? Which is the sign of rest? 12 number. Cancer. Cancer. Rest is Cancer. मिथुन लगन, Jupiter placed in the 2nd house, aspected by Sun and Mars from the 8th house. ठीक? प्लेसमेंट दिमाग में बैठ गया. ये व्यक्ति अपनी वाइफ को पहली बार बिजली विभाग के रेस्ट हाउस में मिला था. बिजली विभाग, Sun and Mars aspecting that Jupiter. Cancer is rest and Jupiter is also karaka for rest. Okay. Another horoscope. Capricorn Lagna, Moon placed in the 3rd house with Venus. Pisces. 3rd house with Venus in Pisces. पहली मुलाकात थिएटर में हुई थी. Pisces is the dark place. Dark place. Exaltation of Venus. Theater is the exaltation of Venus. Third कहाँ? house is natural entertainment also. Yes, third is also entertainment, but Pisces थिएटर है. क्यों थिएटर है? क्योंकि अगर फिल्में बन रही हैं तो कहाँ चलेंगी वो, एग्जॉल्ट कहाँ होंगी? थिएटर में जाके होगी. तो Pisces is theater, that is the exaltation of Venus. So Moon with Venus, he met her in the dark place in theater. किसी किसी जगह लोग मिल लेते हैं. तो आप ये चीज को सोचो, आपको साइन का, हाउस का, प्लैनेट का वैसा इंटरप्रिटेशन होना चाहिए. मैं यही चीजें पहले वर्केबल, ये देखिए वो कि फ्लेवर कभी- कैसे किसका लेना है. हाँ, कभी चंद्र लगन से 7th लॉर्ड ये काम कर काम जाएगा, करता है, कभी बिल्कुल. कभी Yes. लगन से 7th लॉर्ड ये काम. लेकिन कम से कम 2 प्रेडिक्शंस आएंगी. हाँ, कुछ तो आएगा. हाँ, वो में राहु चला है, अभी अक्टूबर से राहु के अंतर्दशा, लेकिन ऐसा कुछ जीवन में खास परिवर्तन दिखा नहीं. बस हाँ सर की क्लासेस ज्वाइन की, यही दिखाऊंगी. पढ़ते रहने का, सीखते रहने का, बाकी तो सब जो होना है वो होगा ही होगा. हम उसे टाल नहीं मैं पाएंगे. 2023 से ऐसे अलग-अलग कोर्सेज कर रही हूं, तो सब यही बोलते थे कुछ सीखा ही नहीं अभी तक, कुछ सामने आता तो नहीं, मैंने एक्सेप्टेंस कुछ लिमिट बहुत आता बढ़ ही जाती नहीं है. है. हम बोल ही नहीं पाते बस. तो मैं अभी बोल मैंने महादशा कहा अभी वगैरह चल सब रही है. आपने सीखा है कि नहीं मालूम नहीं नहीं, सर. मैं अभी वो लोग एक महीने मैंने तो के अभी हाँ. प्रीवियस अमेजिंग है, अमेजिंग.
महादशा कैसी मैच करके दिखनी, क्योंकि हमारे क्लास में मेरा हाँ मैंने ये क्वेश्चन क्लास में पांच पूछा था। पांच ओवरसीज ट्रैवल्स थे, उसमें से 3 थे वो डेट मालूम थे, आगे की 2 डेट मालूम नहीं थी। मेरे पास मेरा बोर्डिंग पास वगैरह सब था, लेकिन वो क्लास में सर ने बोला ये तारीख को जाओगे, तो मैंने दिखा ये तारीख का बोर्डिंग पास टिकट है। मैंने उनको सही पूछा था कि वो लगन की जो दशा चल लेकिन उसके लिए सर ने मेरा बीटीआर वो करके lucky- दिया, lucky 45 निकाला। सेकंड्स का एडजस्ट किया, तो मेरा सूक्ष्म दशा तक अभी मैच होता है। अच्छा हाँ, ये करना सूक्ष्म पड़ता दशा है, मतलब सही डे बात है। डे पर जाके मैच होता है अभी 45 मिनट्स एडजस्ट किया। तो बीटीआर की जरूरत है चार्ट 45 सेकंड्स हाँ। नॉट मिनट, 45 नहीं, सेकंड्स। कुछ कार्ड्स में जैसे बोलते हैं सन बहुत है, बट हम तो देखते हैं कि सन नहीं है तो आप चमकोगे नहीं या फेमस नहीं होगे, सन वो है। तो उस दिन आपका सन वाला देखा तो मुझे लगा कि मैंने कहा सही बात है, नहीं तो काफी लोग जो रात को पैदा होंगे मतलब कभी चमकेंगे नहीं लाइफ में। अब ये तो यही हो गया क्यों? इट्स ऑल नॉनसेंस। डिवाइन नॉलेज एंड फिट डिवाइन से भी ज्यादा एक एस्पेक्ट आ रहा है, उसको इग्नोर कर दिया, पता नहीं कैसे, ठीक है। वो एस्पेक्ट इग्नोर हो गया तो प्रेडिक्शन गड़बड़ हो गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जितनी रिसर्च की है उसमें से वो चीजें नहीं आती, बिकॉज उस पर्सन के अभी हेल्प नहीं होने वाली है आपसे, उसका नहीं आया है टाइम, तो वो कई वजह से नेचर से ऊपर नहीं आता। एस्ट्रोलॉजर भी जो ये बोलता है, अगर क्लेम चेस्ट थंपिंग करता है 100% ना, तो उसको कभी देखो मत, वो झूठ बोलता है। अपनी फेलियर्स एक्सेप्ट करनी चाहिए। अभी सिंपल एग्जांपल, कल हमारे घर पे मेड थी, उसके लड़के का चार्ट उसने 2023 में मेरे को देके रखा था, और 10:55 मॉर्निंग का मैंने लिया था, और उसका जन्म था रात का, तो मैंने 23 का उस सर को दे दिया। लेकिन क्या मालूम वो लेके आई चार्ट, मैंने बोला कि ठीक है दिखाओ, और उसमें वो 10:55 रात का, तो वही टाइम सर ने वो चेंज किया और उसको दे दिया। मतलब इट वाज दिस टाइम टू दैट मेक दैट करेक्शन, नहीं तो वो आंख बंद करके हम बोल देते थे। ये तो लेकिन है ना कि भगवान चाहेंगे जिसको कि मदद मैं आपको पहुंचनी है। एक चीज और बताता हूँ। एक क्लाइंट 2022 में उनका काम किया और उनको बोला 2025 की फरवरी में शादी हो जाएगी, ऐसा एक रफ 2-3 महीने का टाइम देते हैं कि ऐसा हो जाए। आप यकीन मानिए कि शादी लगी, शादी का सब सिस्टम बन गया और शादी हो गई। दोबारा आई कंसल्टेशन के लिए, उन्होंने दोबारा फॉर्म भरा और इस बार AM की जगह PM भरा। 12 घंटे का फर्क, उनका डेटा मेरे पास था। तो मैंने कहा मैडम, और फिर मैंने क्रॉस चेक करने के लिए पुराने फॉर्म पे खोजा, हमारे पास फॉर्म भरने से डेटा हो जाता, उसमें AM ही मेंशन किया था, इस बार PM। बोले सर वो गलती से हो गया होगा, मेरा PM ही है। मैंने कंफर्म किया, with the wrong chart I have made a precise prediction, so that is the will of God। and ये एक बार और हुआ, दिल्ली में सर आए हुए थे, सरजीत सर सिंगापुर से, तो मैं गया हुआ था उनकी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने के लिए, सब करने के लिए, उनके साथ हेल्प करने के लिए। तो पता नहीं कैसा सॉफ्टवेयर में उन्होंने कुछ सेटिंग कर रखी थी, ध्यान नहीं दिया, और वो राशि चार्ट ना लग के कोई डिविजनल चार्ट लगा हुआ था उन्होंने, एंड ही गेव आउट प्रेडिक्शंस, एवरी प्रेडिक्शन वाज ट्रू। See, that's the will of God। क्लाइंट थे परसों एक मेरे रिलेटिव, वो घर पे एक बात करके आए थे, और वो बोले थे कि सिद्धिविनायक दर्शन ताकि एक रात पहले। हाँ, एक रात पहले। तो यहाँ पे वो सब सॉल्यूशन अभी दे रहे थे, तो सर ने उनको बोल दिया कि तुमको सिद्धिविनायक दर्शन करके आ रहा है। तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखा, बोला क्या हुआ? वो बोले कि परसों ही हम ये बात करके आए, इसी डिवाइन इज देयर, they need the person to represent Communicate। it, to represent it। You communicate the words of the divine। अभी उन्हीं का केस आपको मैं बताता हूँ। Entire life, how old is she? मेरे से 4 साल, 71 ना, 73 Entire life सब हॉरोस्कोप धनु से देख रहे हैं। परसों नरसों आकर के बैठी थी। Somehow I did not connect with धनु। तो 1-1.5 मिनट से ही वो मकर हो जाता है। 1.5 मिनट आगे किया और उनको एक ही बात पूछी कि कॉलेज में फॉर्म जमा किया कहीं, वहां से फॉर्म निकाला और दूसरे कॉलेज में जमा किया। वो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को देखे
और उसके बाद बोले ये कहाँ से आया? उन्होंने बोला मैंने फॉर्म भर के जमा किया था एक एक्स कॉलेज में, फिर वहां से विड्रॉ करके वाई कॉलेज में लगाया। मैंने इनको बोला धनु से ये कभी नहीं होगा, never happen। चार्ट करेक्ट किया, चार्ट से प्रेडिक्शन किए, उसके बाद मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैच्ड, फेल इनटू प्लेस। होता है। सो यू हैव टू आपको ये ट्रायल एंड एरर तो करना पड़ेगा। क्योंकि वो राशि संधि पे मतलब डॉक्टर ने क्या रिपोर्ट किया, आपने क्या दिया, वो जो डॉक्टर गैप्स रिपोर्टिंग निकलती है करेगा। ना, these gaps are unknown to everybody। तो बहुत बार होता है, it will happen and it keeps on happening, so you have to try and check it कि भाई ये है, यहाँ से ही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मेरी जब डिलीवरी हुई थी ना, तो डॉक्टर ने कहा बच्चा देखने के लिए घड़ी दिखाओ सही टाइम, तो लोग पता नहीं क्या लिखते हैं। मैंने देखी है, बट मैं तो भूल गई कि मुझे मतलब सीजर हुआ था। बच्चे का मुंह देखने के पहले घड़ी का मुंह देखना है। मैंने घड़ी ही देखी, वो 3:58 एकदम एग्जैक्ट हो रहे थे। ऐसे ही मैं आपको बताऊं, जब ये आरफ होने वाला था तो चाहे कितना भी हो, मैं तो जा नहीं सकता अंदर। मुझे लगा इसको तो जो भी देंगे पता नहीं इतनी कॉन्शियस रहेगी कि नहीं घड़ी देखेगी। तो एक डॉक्टर एक रात पहले, फॉर्चुनेटली माय ब्रदर इज आल्सो अ सीनियर डॉक्टर, तो उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन उस हॉस्पिटल में दिया। जो डॉक्टर अगले दिन एनेस्थीसिया के उसमें जाने वाला था थिएटर में, वो मेरे पास आया कंसल्टेशन के लिए। मैंने कहा बहुत सही आदमी आया है। Insider news। बढ़िया कंसल्टेशन उसका किया। He was very happy क्योंकि उसको एक पंडित ने डरा दिया था कि बच्चा गंड मूल में है, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारी फैमिली बर्बाद हो जाएगी, ये पूजा करो, वो पूजा करो। आप इतना मतलब that was the most stupid time because बच्चा गंड मूल में भी नहीं था। आप इतना डराए उसको, वो बेचारा सही गंड मूल में नहीं है। अभी मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई साहब अगर किताब भी लेके डेफिनेशन पढ़ोगे, मान लो मेरे को झूठा समझते हो, किताब भी लेके पढ़ोगे तो भी ये नहीं निकलेगा। सर वो जो मूल शांति कराते हैं, जरूरी होता है कराना? होता है कई केसेस में, जब लास्ट का एकदम लास्ट और फर्स्ट वाला नवांश आता है तो वो जरूरी होता है। देखिए अगर ऋषि ने कुछ लिखा है तो सोच समझ के लिखा है ना, तो वो जरूरी रहता है। तो अब मैं ये देखा कि ना स्कॉर्पियो ना पाइसिस, वो बच्चा है ही नहीं है गंड में, और इतना डरा करके पूजा पाठ के लिए प्रेरित कर रखा था। तो उस आदमी को यही था कि मैं एक बार कंफर्म कर दूं तो वो 1,50,000 खर्चा करे। मैंने कहा साहब आप किसी थर्ड एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, ये चार्ट लेके, उससे सिर्फ एक ही सवाल करना कि बच्चा गंडमूल में है कि नहीं। वहलार वो मेरे से वो हो गया कि सर आपकी बात मैं मानता हूँ। तो जब ये सब हुआ, वो बहुत डरा हुआ था, बहुत रिलैक्स हुआ वो बंदा। तो मैंने कहा देखो ये डरा के पैसा लेने का व्यापार करते हैं। अगर आपको कोई ABCD नहीं पता, अभी मैं आपको बता दूं बच्चा गंडमूल में हो, और फिर मैं बता दूं कि आप मर जाओगे, सब हो जाएगा, तो अभी आप भी बोलोगे लो 1 लाख रुपए बचाओ, पहले मेरे को बचाओ, ठीक है। तो वैसे करके तो अगले दिन के लिए मैंने उसको एकदम टाइट कर रखा था। मैंने कहा एक ही फीस है मेरी डॉक्टर साहब, कितने सेकंड तक का है मेरा बच्चा वो नोट होना चाहिए, ठीक है। तो ही वाज वेरी विजिलेंट, केम आउट रनिंग, सर इतने बचे। इंसाइडर परफेक्ट मिल गया। और सुबोध जी, क्योंकि एनेस्थीसिया जो है ना वो ऑपरेशन के स्टार्ट से लास्ट तक रहता है। और दूसरी बात ऐसी ना, उसको काम कुछ नहीं रहता है, उसको अनकॉन्शियस पेशेंट नहीं हो रहा है ना, उतना उसका जिम्मेदारी है, तो वो ऊपर देख सकता है टाइम बराबर। तो मैंने टाइम क्या होता है, मतलब बाहर आया या वो काटने का? ये भी एक कॉन्ट्रम है, ये एक डिस्प्यूट है, इसके ऊपर कभी चर्चा करके बताऊंगा। इसको सिर्फ आप एक ही तरीके से वेरीफाई कर सकते हो, दशाओं से। 45 सेकंड का जो टाइम करेक्ट हुआ है, उसकी वजह से आप ये देखो कि लास्ट दिन तक का वो दशा मैच करता है। 45 seconds। Verification is the perfect proof of any theory. Any theory, yes. So you have to verify it to see it. And अभी आपके पास मैथ्स नहीं है वेरीफाई करने के लिए, आपके पास सिर्फ एक ही सूत्र है कि आप कोई चीज प्रिडिक्ट करके बोलो, और इवेंट जो बन गई है उसके सामने महादशा मैच करनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं है, वो लास्ट डे पे आपके महादशा चल रही है, तो अपना सूक्ष्म वो इवेंट अगर नहीं आए तो मतलब वो काम जैसे नहीं मैंने हुआ। आपसे क्वेश्चन किया था कि लगन की दशा में
मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं तो कभी बीमार नहीं हुआ। हाँ, तो तीन बार, तीसरी बार चल रही है। इसका मतलब है कि वो दशा काम वैसे नहीं कर रही, नहीं कोई और कर रही। दशा लगती होगी, दैट्स अ हाँ। सेपरेट बॉल हाँ। गेम, आएगा वो आगे टॉपिक दशाओं का। तो वही एक हमारे पास तरीका है इसको क्रॉस वेरीफाई करने का, क्योंकि अभी मैं बोल रियल सकता हूँ कि एक्सपीरियंस। कटने के बाद कोई बोलेगा बाहर आते ही, तो फिर ये तो सांस सिर्फ लिया, एक सांस ये तो लिया। सिर्फ एक बहस है ना। कुछ भी नहीं। इसका वेरीफाई सिर्फ एक ही तरीका है, आप उसको प्रिडिक्ट करके बोलो कि ये दिन पे ये इवेंट है या नहीं है, बात खत्म। अगर है तो रिपीट करके फिर अगला इवेंट बोलो, वो 2-3 रिपीटिशन देखो, अगर वो रिपीट हो गया तो आप सही हो, नहीं रिपीट हो गया तो आप गलत हो, फिर टाइम को एडजस्ट करो। तो इसके अंदर थोड़ा मैथमेटिक्स और इसका एक कॉन्ड्रम। सर एक बात बताइए, जो रेमेडीज होती हैं वो विधि के विधान को चेंज कर सकती नहीं कर सकते। फिर क्या, तो फिर भुलावा ही हुआ ना देना ये। नहीं मैं आपको बताता हूँ, लोन रीसेट। देखो थोड़ा सा वही है कि रीस्ट्रक्चर, हाँ, रीस्ट्रक्चर 4 जगह से लोन लिया इसका लोन दे दिया। आपने थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर किया कि 1 साल का ब्रीदिंग टाइम मिल गया, वो ब्रीदिंग टाइम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली वाइप ऑफ कर दोगे आप अपने बुक से उसको, वो कर सकते हो, लेकिन वो फिर मेरे ख्याल से बिना योगिक क्रिया के तो नहीं हो सकता। या तो कोई संत महात्मा आपको ब्लेस कर दे और उसने आपके सारे कर्म वाइप आउट कर दिए, वरना तो ये पॉसिबल ही नहीं है। श्री राम को इतना नहीं कष्ट होता, उनके पास बहुत बड़े गुरु थे, हम सब तो बहुत तुच्छ प्राणी है ना। वो क्यों कष्ट भोगे, कृष्ण क्यों मरते मरते बचे 50 बार, अंत में तीर लग के मर गए, ठीक है। तो पूरा यदुवंशी क्लैन खत्म हो गया कृष्ण जैसे का। तो ये तो क्विक फिक्स तो नहीं है कुछ कि नदी में पेड़े बहा दोगे तो उससे नहीं होने वाला क्विक फिक्स आपका। वो डाइजेस्ट भी नहीं होता, हमें हजम भी, मतलब ऐसे कैसे, और क्यों क्यों नहीं हुआ? मुझे तो ये फील होता है कि हम के भगवान को उल्लू बना Dodge रहे हैं दे कि क्या रहे हैं, कर रहे हैं, कि ये dodge। क्या है। It's not a trade. हाँ, राइट। भगवान खाली देने के लिए है। मुझे कभी मन्नत भी नहीं मुझे मांगी इतना जाती, मिलेगा मैं तो मैं यही सोच इतना सा के। भोग चढ़ाऊंगा। It's not a नहीं trade. नहीं ये होता नहीं है। देखिए बस वही रीस्ट्रक्चरिंग हो जाती है, और जो बहुत बड़ा रेमेडी का एक सूत्र है वो भी आगे आएगा when we teach नक्षत्ras and all. Every remedy is not workable. अगर कोई प्लेनेट फायर साइन में है तो बिना यज्ञ हवन किए उसका कुछ नहीं होगा, बिकॉज द बेस एलिमेंट इज फायर। कोई अर्थ साइन में है तो उसके लिए आपको अंगूठी ताबीज पहनना पड़ेगा, बिकॉज द बेस एलिमेंट इज अर्थ व्हिच हैज टू टच यू, इट हैज टू बी रिमेन फिक्स्ड। अगर कोई एयर साइन में है तो बोल के मंत्र पढ़ने से ही काम आएगा, और अगर कोई वाटर साइन में है तो दान करने से ही काम आएगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ रेमेडीज एज वेल। यू कैन नॉट जस्ट गिव अ अर्थ एलिमेंट कि जाओ डोनेट करो, नहीं काम। सर जैसे कि पापा से सीखा था एस्ट्रोलॉजी बेसिक, तो कभी-कभी बनारस में ना जो पुराने बूढ़े एस्ट्रोलॉजर्स उनके पास ले जाते थे, तो वो एक एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने जब मेरा भाई पैदा हुआ था, मेरे से 2 साल छोटा था, तो उन्होंने बस उसकी कुंडली 16 साल तक ही बनाई थी, वो 16 में ही उसकी डेथ हुई। तो मतलब मुझे लगा था कि ये तो प्रतिभा सिर्फ ब्रह्मा जी के पास होगी, लेकिन क्या एस्ट्रोलॉजर्स में डेथ प्रेडिक्ट एक्यूरेटली कर पाते हैं? हाँ, अगर आपको देखो, मेरे को तो अभी तक वो मेथड मिला नहीं है एग्जैक्ट। मैंने बहुत मेथड ढूंढे हैं, एग्जैक्ट मेथड मुझे नहीं मिला है, लेकिन हर चीज प्रिडिक्ट हो सकती है अप टू द डेट, तो डेथ भी प्रिडिक्ट हो सकती है। प्रेडिक्शंस हर चीज के हो सकते हैं, यू टेक इट फ्रॉम मी, हो सकते हैं, बिल्कुल होते हैं। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था ऐसा, मैंने खुद प्रेडिक्ट किया कि नेक्स्ट चौथे दिन में खत्म हो जाएगी। अच्छा, अब रिकॉर्डेड स्क्रीनशॉट पे, I've taken that screenshot. हुआ ये था, हॉस्पिटलाइज थे, जेन्युइन क्वेश्चन था तो अटेम्प्ट किया। क्वेश्चन ये था, बच्चे बाहर थे तो उन्होंने बोला कितने दिन है बच्चों को मिलवा दो, मैंने कहा 4 days, 4th डे खत्म हो गए। सो आई हैव आल्सो डन दैट। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, मैं दिल्ली में था तो मेरे एक दोस्त थे, वो आपने ये देखा होगा, आईटीओ देखा होगा, जो सामने उसकी डीडीए की बिल्डिंग है, तो वो वहाँ पे कुछ उनका वो काम करते थे, जैसे वो दलाल नहीं होते जो जैसे आपका फ्लैट निकल गया डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं ना, ट्रेडर्स वो टाइप रहते हैं। तो मेरे फ्रेंड थे, वो एक्चुअल में शाम को आए, हमारे एरिया में रहते थे, मेरे शोरूम पे आए, शोरूम था एक बैटरीज पर, तो आए बैठे, तो कहते हैं अजय चलते हैं, किसी का बर्थडे है,
उसको गिफ्ट दे देंगे, तो 10 मिनट का काम है, चलते हैं, बिना चौक पे होगा। आप दिल्ली में तो आपको पता होगा जो रोड पे आते हैं, तो चल ठीक है चलो चलते हैं। हम उनके घर पे पहुंचे तो उनका बिटिया का +2 का रिजल्ट आने वाला था 1 या 2 दिन के अंदर। उस बंदे को मालूम नहीं सर क्या हुआ, उस बंदे ने उनको बोल दिया कि फादर को बोल दिया कि ये लड़की तीसरे दिन मर जाएगी। ओह माय गॉड। सडनली इसको बोल दिया भाई हम किस मूड में आए हैं, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, तुमने उनकी बेटी के बारे में ऐसा बोल दिया। तो मैं तो हैरान रह गया, मैं कहा भाई ये तो मार खाने वाले काम हो गए। सही बात है। वो तीसरे दिन रिजल्ट आया, अगले दिन सुसाइड। ओह माय गॉड। अभी उसको हम पकड़े, भाई तूने बताया कैसे? वो बोला भाई मेरे को पता ही नहीं है। हाँ, कुछ कई बार डिवाइन बोला इंस्पिरेशन मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला, सामने मैडम ने बोल दिया, वो मुझे नहीं पता। डिवाइन इंस्पिरेशन होगा कुछ वहाँ पर, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ लेकिन ऐसा सर था। सिखाएंगे सुसाइड केसेस। ये सब सब सिखाना आएगा। है। लव को हार्म करने वाला कुछ आएगा। शरीर को तो वही कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कभी-कभी, वो बोलते मुझे भी नहीं पता भैया। You will learn suicide, you will learn murder. सुसाइड से डेस्टिन्ड होता होगा ना, ऐसा तो नहीं अब होता आपको जब सिखा होगा। दूंगा पता तो चलेगा। एक चीज मुझे बहुत बड़ी क्वेरी थी, सब अकाल मृत्यु, मैंने कहा जब जीवन मरण निश्चित है तो अकाल क्या कॉन्सेप्ट हो गया? ये बहुत, और सबसे ऊंचे चार्ट से सिखाऊंगा ये चीज भगवान राम के। हाँ मतलब अगर सब कुछ निर्धारित है तो फिर समय देखो, से पहले क्या होता है? समय पे अभी हुआ होगा। कॉम्बिनेशन तो नहीं बताऊंगा, टाइम आएगा तब जानोगे कॉम्बिनेशन, बिकॉज उसके पहले मुझे बहुत सारी चीजें सिखानी पड़ेगी, बट विद इन 4-5 months you will come to know these basics. They have learned these things. और डेटाबेस है मार्केट में, वो निकालो, हाँ, प्रैक्टिस करो उसके ऊपर। उसके वो ऊपर सर का लगाओ, formula आंख बंद करके लगाओ, जब 100% लगता है लगाओ उसको, है ना। कि वो उसने किया कैसे। अब भगवान राम कैसे वो गए, हाउ डिड ही जल डाई? समाधि, समाधि। अभी आप लेके देखो क्या बोलेंगे लोग, जल समाधि लो, सुसाइड। सुसाइड करो। सही बात है। जेल में you जाके tried बच it. जाएंगे। ठीक है। वो जमाना था इसलिए हो गया। हाँ, बच गए तो जेल में जाएंगे। भगवान राम is also a suicide case. Oh yes. Yes. ठीक है। So my theory will apply from there Oh my to the God. bottom of any chart. नहीं अच्छा सर, जैसे कि विदाउट गोइंग इनटू द निटी ग्रिटीज, ऐसा कुछ होता है क्या कि स्पिरिचुअल एंगल से पूछ रही हूँ कि अगर जन्म निर्धारित मरण तो कोई 25 साल में एक्सीडेंट से मर गया तो उसका लिखा होगा ना मरना? सिद्धू कहीं पे। मूसे वाले के चार्ट में भी वो मर्डर है, वो हम्म, लिखा है तो मर्डर होगा। हाँ अभी एक चार्ट आया कुछ दिन पहले, उसमें क्या हुआ, आप अपने तरफ तो जानते हो अफेयर और ये सब चीजों के कितना रिजिड बहुत समाज है ज्यादा। ना। ऑनर किलिंग वाला मैटर आता है वहाँ तो। पटेल साहब के हम्म। कोई को, तो एक लड़की थी अपने से, उससे बड़ी थी, तो अफेयर था, और अफेयर होने के बाद ये लोग गए, जब अप्रोच किया लड़के ने तो फैमिली वाले ने बोला नहीं नहीं उम्र में बड़ी है वो, तो उसकी शादी कहीं और फिक्स करी। ठीक है, शादी कहीं और फिक्स करी, लड़का शादी के दिन फिर पहुंचा और बवाल किया, जैसे तैसे शादी हुई, लड़की विदा हुई। लड़की वो जो फिर से मायके आती है कुछ टाइम के लिए, हाँ, वो आई हुई थी, ये फिर से मिलने गया एक दिन, पिछले साल की घटना है, मिलने गया एक दिन। अगले दिन उसको उठाया। ना अगले दिन पानी में लाश तैरती हुई मिली। लड़के की लड़के मेरे पास फोन घनघनाते हुए, आई हैव दैट चार्ट, आई हैव दैट। क्लास में सर आपने दिया डिस्कस भी किया है मैंने, हमने किया था कि ये चार्ट में उनका Suicide है क्वेश्चन या- है कि ये सुसाइड है या मर्डर। हाँ yes obviously. Yeah, your question. दिस इज अ सुशांत सिंह केस, सुसाइड है या मर्डर है। Murder. तो इफ यू नो द फॉर्मूले यू विल अंडरस्टैंड। वो चार्ट मैंने करेक्ट किया बिकॉज टाइम थोड़ा सा ऑफ था, क्योंकि उस टाइम में जो उन्होंने दिया था उसमें सुसाइड तो बिल्कुल नहीं दिखता था। थोड़ा सा करेक्शन करने के बाद क्लियर कट आंसर था दिस इज अ मर्डर। सो वो अगले दिन फेंका हुआ पाया गया, सो मर्डर। सो यू कैन मेक अ डिफरेंस। मेरा पास एकदम क्लियर आंसर है, डेस्टिनी है ये। मतलब वो डेस्टिन्ड है, डेथ आपकी डेस्टिन्ड होती है ना कि अगर आप 15 देयर इज नो मरेंगे, 25 अकांति एज सच। ना- सुसाइड ना। भी करोगे तो भी डेस्टिन्ड आपके चार्ट में दिखेगा। कि एक्सीडेंट में आप उस मोमेंट में वहाँ प्रेजेंट हो। अभी जैसे मेरे फ्रेंड का ही एक्सीडेंट हुआ वापी में, मतलब
अब कैसे मतलब अजीब सा ही लगा कि वो गाड़ी जा रही एक्सीडेंट के फॉर्मूले भी मेरे एकदम अलग आपको मिलेंगे, दैट विल बी टोटली Yes. डिफरेंट फॉर्मूला देन व्हाट यू हैव लर्नड। 6 और 8 घर फालतू बदनाम कर रखे हैं लोगों ने, वहां से कुछ होता नहीं अष्टम है। का मंगल तो बहुत चोट लगवाता देखा मैंने। वो ठीक है, वो अपनी जगह है, वो सबको अष्टम का मंगल बहुत बदनाम है एक्सीडेंट वो के लोग। मैंने 10-12 चार्ट देखे। अष्टम का मंगल एक्सीडेंट हुआ, बहुत एक्सीडेंट हो रहा है बचपन से, जब से पैदा हुए। Oh my God. होती रहती देखेंगे, है। we will see all मेरा these brother things, उसका अष्टम का मंगल है, कुछ नहीं हुआ था। अच्छा। we will see all these things। हमारी तो जब मैरिज होने वाली थी तो मेरे हस्बैंड के मतलब हालांकि हमारी लव मैरिज नहीं थी, अरेंज मैरिज थी, बट मैंने उनके देख के चार्ट, उनके पहले घर में ही ये सूर्य शनि है, 3-4 ग्रह है, वीनस, तो बोलते इसको तो डिवोर्स ही हो जाएगा, इसको तो डिवोर्स ही हो जाएगा। अभी भी लोग बोलते कहते अब कैसे चल रही है शादी, मैंने कहा अभी चल रही है मेरे भैया। पिताजी के फर्स्ट हाउस में मंगल, शनि फालतू और की राहु। अभी आप बोलो क्या है, तीनों का तीनों एक साथ आके बैठ गए 7th हाउस को देख रहे, सही बात है। लेकिन उनका लव मैरिज है लेकिन फिर वो देश एंड काल दे परिस्थिति एंजॉयड तो होता 51 होगा ना इयर्स सर। ऑफ मैरिज। वो देश काल परिस्थिति में नहीं नहीं, इंडिया में जो concept ही चीज नहीं है देश काल उसका। परिस्थिति से, ये चीज में हमें लेना देना नहीं है। पार्टनर का भी कॉम्बिनेशन वैसे ही सही काउंट पड़ने होना चाहिए। चाहिए, बैलेंस। सर ने नहीं, वही तो अगर डिवोर्स का दिखाया। इंडिया और इंडिया में हाँ। 70s में डिवोर्स का कॉन्सेप्ट वो- नहीं था, तो कैसे हाँ, वो तो इवॉल्व करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। यू हैव टू इवॉल्व। सही बात। वो सब भी थ्योरी बदल दूंगा, मैं सच बता रहा हूँ आपको। Right, आपके सही। सारे जो अभी तक पढ़े हुए टूट notions जाएंगे। हैं, वो सब बदल जाएंगे। एक्चुअली वो एक चीज देता है मोटिवेशन के, सीखे, बिकॉज लोग बोलते हैं कि सर, आपसे- एक्चुअली वर्क ही नहीं करती बिकॉज क्वेश्चन था इसका कि था